स्वागत है आप सबका। ये अपना पाठ चल रहा था जिसमें एक दो दिन व्यवधान हो गया आवश्यक कार्य के वशात। अब हम पुनः अपना जो चल रहा था उस विषय के ऊपर चर्चा करें। तो हमने वर्णाश्रम व्यवस्था तक देखा। वर्णाश्रम के बाद में अपना जो अगला टॉपिक है कला और ललित कला और तकनीकी विज्ञान। तो यद्यपि ये चीज़ें आपको सब जगह भारतीय संस्कृति इतिहास सब में मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिसकी चर्चा मैं आप लोगों को करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, इसकी बेसिक बात समझ ले और इसके अंतर्गत जो विशेष हमको पढ़ना है, जिसके बारे में विशेष ध्यान देने हैं, उसके ऊपर में अलग से उन शीर्षक को जो परीक्षा में प्रश्नव्य होता है, अधिकतर पूछा जाता है, उस पे विशेष चर्चा करें। तो अपना जो ये टॉपिक है कला और ललित कला, ये दो चीजें हैं इसमें। तो एक तो पहले है स्वतंत्र रूप से कला। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृत साहित्य में कला के बारे में जो चर्चा है, कला से संबंधित जो बातें की गई है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसी कला के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग भेद किए गए हैं, जिसमें आपको विशेष रूप से ललित कला अलग से समझना होगा कि ये किस संदर्भ में कहा गया है और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। तो पहले तो सामान्य रूप से हम कला शब्द को, कला को देखें तो भारतीय संस्कृत वाङ्मय में कला शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। कला शब्द बहुत व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग अन्य अन्य अर्थों में किया जाता है, लेकिन हमारा जो परीक्षा से संबंधित जो ये शीर्षक है, इसमें मुख्य जो हमारा सिद्धांत है वह सिद्धांत विशेष अर्थ में प्रयुक्त जो कला शब्द है या कला का जो व्यवहार किया गया है वह हमें देखना है। तो कला कहते किसको है, पहले इस चीज को यदि ध्यान में रखें तो एक तो सामान्य बात है कि भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक शब्द के आधार पर उसकी विशेषता निर्धारित होती है। तो किसी भी गुण विशेष और कार्य विशेष में दक्ष होना ही कला है। कला शब्द का अर्थ है कलयति गुण विशेषान क्रिया विशेषान या सा कला, जो किसी गुण विशेष के द्वारा, किसी कार्य विशेष के द्वारा, किसी में विशेष योग्यता उत्पन्न करता है। तो विशेष योग्यता, विशेष दक्षता, विशेष निपुणता ही कला है। अब यह जो कला है ये दो रूप में होता है।
एक तो हमने आपको कहा कि क्रिया की कुशलता भी कला है, और एक किसी गुण विशेष के द्वारा किसी कार्य को संपन्न करना भी कला है। तो जो गुण को आधान करता है, कलता है माने ग्रहण करता है, क्रिया को ग्रहण करता है, क्रिया में विशेषता दिखाता है, गुण में विशेषता दिखाता है, वह है कला, जिसके अंतर्गत शिल्प आदि जो है ये भी आ जाएगा। उसकी भी हम चर्चा अलग से करेंगे। तो इसीलिए शिल्प की जब परिभाषा करते हैं तो कहते हैं क्रिया कौशलम शिल्पम, क्रिया की कुशलता को शिल्प कहते हैं। अर्थात जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो कारीगरी है, विभिन्न प्रकार के निर्माण की जो प्रक्रिया है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के बनाने की जो बातें हैं, जिसके अंतर्गत आपको मूर्ति कला कह लीजिए, चित्रकला कह लीजिए, स्थापत्य कला कह लीजिए, ये सारी चीजें जो है वो उन शिल्प क्रिया के अंतर्गत, क्रिया कुशलता के अंतर्गत बात आती है। तो एक तो कला वो है जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार में प्रयोग आने वाले कार्यों की कुशलता के बारे में बताता है, और दूसरा जो कला शब्द का जो विशेष भारतीय संस्कृति, संस्कृत साहित्य में प्रयोग होता है वो है आपके नृत्य, गीत, वाद्य आदि यंत्र के से संबंधित जो गुण विशेष है उसको हम कला कहते हैं। तो कला के मूल रूप से दो भागों में कला को हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो शिल्प आदि के रूप में किसी चीज के निर्माण, बनाने आदि के रूप में क्रिया में दक्षता होना भी कला है, और नृत्य, गीत, वाद्य, संगीत आदि के द्वारा गुण विशेष में दक्षता प्राप्त करना भी कला है। इसीलिए हमने कहा कि कला शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कलयति विशेष गुणान या सा कला, जो विशेष गुणों को ग्रहण करता है, धारण करता है, तो विशेष गुणों को धारण करने की जो क्रिया है वही कला है, और विशेष क्रिया के रूप में दक्षता होना भी कला है। तो ये दो प्रकार के क्रिया को के बारे में कहा गया है। इसीलिए गुण विशेष की दक्षता में होना कला, और इस तरह से क्रिया विशेष में दक्षता होना ही कला है। तो भारतीय संस्कृति को जब हम देखते हैं तो उसमें हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग करके उसके जो विशेष कला हैं, जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कला शब्द का व्यवहार अन्य अर्थ में भी होता है। जैसे हम कहते हैं चंद्रमा की जो कला है, तो कला क्या है, वहाँ चंद्रमा का अलग अलग तिथियों में प्रतिपदा आदि के रूप में, पहली तिथि, द्वितीय तिथि के रूप में चंद्रमा का बढ़ना घटना, ये भी एक कला है। और इस कला के लिए भी कहा कि चंद्रमा में 16 प्रकार के कला है, तो वहां भी गुण विशेष है, वो व्यापक अर्थ में है। इसी तरह से कला कहते हैं समय को भी, कि जितने भी ज्योतिष में जब हम पढ़ते हैं तो समय विशेष का जो परिमाण है, मात्रा है, उसको कला, विकला, होरा, घंटा आदि, कला, मिनट, दक्ष इत्यादि कर दे। तो कला शब्द का व्यवहार वहां भी होता है। तो हमें यहाँ कला शब्द से न तो चंद्रमा विशेष की जो कला है, न ज्योतिष में जो कला आदि समय का वाचक है उसको बताना है। हमारी जो विशेष दृष्टि है ये क्या है, उस कला अर्थ में प्रयोग करना जो क्रिया में दक्षता है, गुणों में दक्षता है। इसी तरह से ये जो हमारी जो सृष्टि बनी हुई है,
जो सूर्य है, चंद्रमा है, बरनी है, आग है, ये जो 3 प्रकार के जो मंडल हैं, सोम मंडल सृष्टि प्रक्रिया में, उसमें भी जो गुण धर्म है उसको भी कला के रूप में कहे जाते हैं। तो जैसे सूर्य मंडल में ये जो सूर्य है, उस सूर्य की भी कला है, इसीलिए सूर्य के जितनी कला है उतने सूर्य के अंश बताए जाते हैं, भेद बताए जाते हैं। चंद्रमा में जितनी कला है उसके भी भेद बताए। तो चंद्रमा में 16 कला, इसीलिए कहते हैं 16 कला से युक्त ये चंद्रमा है। इसका मतलब कला शब्द वहां भी है। तो सोम मने चंद्रमा, चंद्रमा में भी जो गुण धर्म विशेष है वह भी कला के रूप में व्यवहृत है। तो चंद्रमा में 16 कला, सूर्य में 12 कला, बन्नी मंडल, बन्नी मने आग में 10 कला, इस तरह से कुल 38 कला। ये कला सृष्टि से संबंधित जो प्राकृतिक जो हमारे पदार्थ चीजें हैं, सूर्य, चंद्रमा और बन्नी, इसमें भी जो रहने वाला जो गुण विशेष, धर्म विशेष, क्रिया विशेष है उसको भी हम कला कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोम में, चंद्रमा में जो कला है वो 16 कला का भी नाम दिया है कि अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और कामदा। ये जब तिथियों में वृद्धि क्षय होता है, गुणधर्म होता है, तो उसके आधार पर चंद्रमा में जो होने वाली विभिन्न क्रिया है उस क्रिया को भी हम कला कहते हैं। इसी तरह से सूर्य में भी अलग अलग गुण धर्म हैं। तपाना, तपना, स्वयं भी जलता है, जलाता है। तो इस तरह से तापनी, तपनी, धूम्रा, मरीचि, उसकी जो किरणें हैं वह भी एक कला है। तो तपनी, तापनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्व, योधनी, धारणी, क्षमा। ये केवल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि भारतीय संस्कृति में कला शब्द कितने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है, ये कम से कम संस्कार आप में बने, आप उसको कम से कम सुन करके ध्यान में रखें कि कला के ये इतने व्यापक अर्थ होते हैं। और इसको सुनेंगे तो बार बार नाम भी ध्यान में रहेगा। इसी तरह से बन्नी में, आग में जो कला है वह 10 प्रकार के हैं। तो धूम, अर्ची मने किरणें, लौ, ऊष्मा, ज्वलनी, ज्वालनी, विस्फुलिंगनी, उसकी जो अलग अलग ज्वालाएं निकलती है, सुश्री, सुरूपा, कपिला, हव्य, कव्य और ड आदि के रूप में, वर्ण के रूप में होने वाला उसमें विकार, ये 10 कला बन्नी के कहे गए हैं। तो ये भी कला के रूप में व्यवहार है। इतना ही नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में सभी कुछ ईश्वर की सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं सब कला के अंतर्गत हैं। हमारा जो ब्रह्म है वह ब्रह्म भी विभिन्न कलाओं से जब युक्त होते हैं तभी उनमें सृष्टि की गुणधर्म होते हैं और सृष्टि प्रक्रिया होती है। तो हमारे यहाँ जैसे वेद का स्वरूप मूल जो कहा गया है प्रणव को, प्रणव मंत्र है ओंकार। इस ओम शब्द में 3 अक्षर है, अ, उ और म। इस अ, उ, म जो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जो सृष्टि के उत्पादक, प्रतिपालक और संहारक हमारे जो ईश्वर हैं, उन ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का इसमें विधान है। तो उनमें रहने वाला जो गुण धर्म है वह भी कला है। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण जो शब्द में सृष्टि चलता है, वर्ण का जो विकार है,
स्वर के जो भेद हैं, वर्ण के जो भेद हैं, यह भी कला के रूप में व्यवहृत है। इस तरह से कला उस ब्रह्म का अपना स्वरूप भी है, जिस स्वरूप के आधार पर जगत की उत्पत्ति, विनाश और पालन ये तीनों कार्य किए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ओंकार रूप ब्रह्म में जो है अकार, उकार और मकार, यह जो नादात्मक बिंदु रूप ओम अक्षर है प्रणव, इसमें 50 कला बताई गई है। अर्थात इन 50 कलाओं से युक्त होने पर ही ये अलग अलग कला की संख्या है जो ब्रह्मा में, विष्णु में और महेश में, जिसके द्वारा इन कलाओं के आधार पर तीनों कार्य करते हैं। तो इस सब में प्रसिद्ध जो कला है, यह कला ओंकार आदि के रूप में जो हमारे ब्रह्म में है, केवल चर्चा मात्र कर रहा हूं, आगे हम उसको देखेंगे। तो जैसे कहते हैं आकार से ब्रह्म की उत्पत्ति, अर्थात आकार जो है वो ब्रह्मा का बोधक है। ओम में 3 अक्षर है, आकार ब्रह्मा का बोधक। उसमें कहते हैं अलग अलग सामर्थ्य है कला। तो ये कला ब्रह्मा में 10, उकार जो रूप विष्णु है उसमें जो पालन करने की क्षमता है वो कला है 10। इसी तरह से रुद्र में जो कला है वो है 10। सबका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये आपको नाम सुनने में भी, क्योंकि आप लोग सुने नहीं होंगे तो अटपटा लगेगा, लेकिन एक साथ यदि इसको हम एक बार बोल दें तो इस पे रहेगा, तो आप सब सुन सकते हैं। तो आकार रूप से, आकार जो अक्षर है प्रणव रूप, ओम के प्रणव में 3 अक्षर अ उम, तो आकार रूप जो अक्षर है वह विष्णु का रूप है, अर्थात उससे विष्णु कहते हैं। तो अकारात ब्रह्मणोत्पन्नाः तप्त चामी कर प्रभाः एताः कर धृत अक्ष स्रक पंकज द्वय कुंडिकाः जरा च पालिनी शांति ऐश्वरी रति कामिके वरदा आह्लादिनी प्रीति दीर्घा और ये उष्ट वर्गजाः, अर्थात ये धर्म विष्णु में होते हैं, जिसके कारण विष्णु के ये कला है जिससे वह पालन कार्य करते हैं। इसी तरह से कहते हैं, सॉरी, अकारात ब्रह्मणु, ये ब्रह्म की कला है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उकार जो है वह विष्णु का बोधक है। तो उकारात ब्रह्म विष्णुनोत्पन्नाः तमाल दल सन्निभाः अभीति शंख चक्र इष्टवाहवाः परिकीर्तिताः तीक्ष्णा रौद्रा भया निद्रा तंद्रा छुत क्रोधनी क्रिया उत्करी मृत्युरेतास्यु कथिताः पयवर्गजाः, माने पवर्ग यकार जकार। ये वर्ण विशेष का भी बोधक है और विष्णु के कार्य का भी बोधक है, विष्णु में रहने वाली कला। इसी तरह से रुद्र के रूप में जो कला है, कहते हैं रुद्रेन म वर्णाद उत्पन्नाः सरचंद्र संभवाः उद्वहन्त्यो अभयम शूलम कपालम बाहुभिर्वरम ईश्वरेण उदिताः बिंदोः पीता श्वेतारुण आसिताः। अर्थात ये संस्कृत में केवल नाम मात्र बोल दिया। इन सबका बोलने का मेरा तात्पर्य ये था कि भारतीय संस्कृति में कला वो सभी गुण धर्म है जिसके आधार पर ही सारे कार्य, सारे व्यवहार चलते हैं। अतः ईश्वर से लेकर के मनुष्य पर्यंत कला का बहुत महत्व है। कला के बिना मनुष्य की कोई क्रिया संचालित नहीं होती है। इसी तरह से उपाधि के भेद से भी सृष्टि की प्रक्रिया में जो ईश्वर हैं उनके अंतर्गत 16 कला, कहते हैं ना भगवान कृष्ण 16 कला से अवतरित हैं। तो 16 कला जो है, तो उसमें क्या क्या कला, श्रद्धा, व्योम, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक,
और कर्मफल और देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम, ये पुरुषों में होने वाली कला है, स्वाभाविक जन्मजात ईश्वर में रहने वाला गुणधर्म मनुष्य में आने वाली कला। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो कला है ये व्यापक रूप में भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है, जिसके आधार पर समस्त कार्यों की संरचना चलती है। इस तरह से यह कला जो है इस रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन यहां जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो मूल बातें हैं, जिसके लिए मैंने कहा, जिसके लिए भारतीय संस्कृति और कला प्रसिद्ध है, जो व्यवहार में सब जगह प्रचलित है, उस कलाओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो 64 प्रकार की कलाएं स्वीकृत हैं, कहे गए हैं। अब इन कलाओं को ध्यान रखिए, जितनी भी आपकी विद्याएं हैं, जितने भी आपके कार्य हैं, जितने भी गुण धर्म हैं, इन सारी सृष्टि में होने वाले समस्त चीजों को इस 64 प्रकार की कलाओं के अंतर्गत ही माना गया है। तो भारतीय संस्कृति में शिव तंत्र में इन 64 कलाओं के बारे में नामोल्लेख पूर्वक बताया गया है, लेकिन हम लोग सुनते मात्र हैं कि 64 कला होती है। ये 64 कला क्या है आज तक कभी सुने भी नहीं है। तो इसमें एक बार सुन तो आज लीजिए ही 64 कला क्या है, नाम बोल देता हूं। लेकिन इसी में जो प्रसिद्ध कला है उस कला के बारे में 2, 4, 5 कला के बारे में आपको विशेष अध्ययन करना है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हो सकता है परीक्षक को भी इतनी कलाओं का नाम पता नहीं होगा, उसको भी पता नहीं होगा। अवगतम? तो ये शिव दृष्टि में भारतीय संस्कृत में प्रसिद्ध जो 14 कलाएं संस्कृत साहित्य में, लोक व्यवहार में, समस्त मानवों में होने वाले गुण विशेष के रूप में जो कहे गए हैं, वो 64 कलाएं हैं, जिसको हम पहले कहते हैं गीत कह लीजिए या संगीत, संगीत कला। तो नाम बोल रहा हूं अभी, फिर उसके बाद विशेष चर्चा करेंगे। तो ये 64 कलाएं हैं: गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, आलेख्य। ये इतने जो आपको 5 हैं, ये 5 ऊपर वाले प्रसिद्ध जो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कला जो आप विशेष रूप से नाटक साहित्य में देखते हैं या विशेष रूप में साहित्य के वर्णन के समय में देखते हैं, वो सारे जो वर्णन हैं वो एक विशेष कला के अंतर्गत ही आते हैं। उसका कुछ नाम जो अस्पष्ट है, आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन जहां बहुत जरूरत है उसकी मैं व्याख्या करते चलूंगा। तो आलेख्य का मतलब यही है जिसको हम कहते हैं किसी के आधार पर किसी की प्रतिकृति बनाना। तो प्रतिकृति के रूप में जो संरचना है, जो निपुणता है, दक्षता है, उसको हम आलेख्य कहते हैं। नाट्य, इसकी व्याख्या हम करेंगे बाद में, नृत्य की भी व्याख्या करेंगे, वाद्य, गीत, ये प्रसिद्ध शब्द है। इसके बाद है विशोक कच्छेद्य, तंडुल कुसुम विकार, पुष्पातरण, पुष्प चयन। आप लोग सुनोगे रामायण की जब पढ़ते हैं कि सीता जब पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रही है तो फूल कैसे इकट्ठा करना चाहिए, किस रूप में उसका संचय होना चाहिए, यह भी विशेष कला के अंतर्गत है, जिसको पुष्पावचयन कला कहते हैं। यह भी कला के अंतर्गत आता है। दसन वसनांग रचना, दसन माने दांतों को किस प्रकार से साफ करना, किस प्रकार दांत के स्वरूप को सुंदर बनाना। मणि भूमिका, मणि की संरचना। शयन रचनम, सैया अर्थात शयन कक्ष को किस तरह से सजाना। उदक वाद्यम, उदक घात, चित्रायोग्य, माल्य ग्रंथ विकल्प, केश शिखरा पीड योजनम, नेपथ्य, कर्णपत्र, गंधयुक्ति, भूषण योजन, इंद्रजाल,
कौचुमार, हस्तलाघव, चित्र शाखा, चित्र शाक, ये भोजन बनाने की कला है, जिसको आजकल हम होटल मैनेजमेंट के लिए कह रहे हैं कि शाक अपूप, अपूप माने पूरी आदि भक्ष्य चीजों को बनाने की लिए कला, खाने की चीजें। पानक रस राग सब योजना, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों से मिले हुए पर्ण पान आदि की रचना करना। सूचीवाप कर्म, सूची बने किसी को वेधन करने के लिए, सिलने के लिए सुई आदि धागा तैयार करना। बीना डमरू का सूत्र क्रिया, बीना और डमरू में जो धागे रहते हैं तार, उसको बनाने की कला। प्रहेलिका, प्रहेलिका पहेली बनाना। प्रतिमा, दुर्वाचक योग, पुस्तक पढ़ना, ये भी एक कला है। पुस्तक वाचन, नाटिकाख्य दर्शन, काव्य समस्या पूर्णम, समस्या पूर्ति जिसको कहते हैं। पट्टिका वेत्र बाण विकल्प, तूर्क कर्माणि, तक्षण मैंने लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई की क्रिया। वास्तु विद्या, रूप्य रत्न परीक्षा, मणि राग ज्ञान, मणियों की पहचान। आकर ज्ञान, समुद्र विज्ञान। वृक्ष आयुर्वेद। मेष कुक्कुटलाव्यग युद्ध विधि, मैंने मेष और कुक्कुट, मेष ये प्रतीक मात्र है कि कमजोर और जो बलशाली जो शत्रु है उसके साथ युद्ध करने की कला। सुख सारिका प्रलापम, आप लोग सुनते होंगे सुख सारिका का संस्कृत साहित्य में परस्पर वार्तालाप। तो सुख सारिका प्रलापन, उत्सादन, केश मार्जन कौशलम, बाल बनाने की कला। अक्षर मुष्टिका कथनम, अक्षर लिपि के रूप में सुंदर लिखना। म्लेच्छितक, देश भाषा ज्ञान। पुष्प सकटिका निमित्त ज्ञान, मैंने सकिट कहते हैं गाड़ी को, गाड़ी बनाने की। यंत्र मात्रिका, यंत्र के जो पार्ट विशेष हैं उसको बनाने की कला। धारणा मात्रिका, मानसी काव्य क्रिया, क्रिया विकल्प, क्षलित योग, अभिधान कोश, वस्त्र गोपन, द्यूत विशेष, द्यूत मैंने जुआ खेलना। आकर्षण क्रीडा, बच्चों के खिलौने बनाना। वैनामिकी विद्या ज्ञानम, जो विमान है, वायुयान आदि संबंधी ज्ञान। वैजकी नाम विद्यानम, वैजकी मैंने शत्रु पे विजय प्राप्त करने की कला। वैताल की विद्या नाम ज्ञान, और बेताल जो हम कहते हैं कि राक्षस सब छुप करके युद्ध करता था। तो इस तरह से ये 64 कलाएं बताई गई हैं, जिन कलाओं के द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार के क्रिया में दक्ष होता था। और यह भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को लेकर के, विभिन्न गुणों को लेकर के, विभिन्न क्रियाओं को लेकर के कला के बारे में इतने उदात्त चिंतन दिखाई देता है हर ग्रंथ में। भारतीय संस्कृति में प्राच्य ग्रंथ से लेकर के, ऋग्वेद से लेकर के और भरत के नाट्य शास्त्र तक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक, ये जितने भी हम देखते हैं सभी शास्त्रों में इन 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन जहां तहां किसी न किसी रूप में हमको मिलता है। इस तरह से चतुष्षष्ठी कला विद्या ईश्वरी प्रीतिवर्धनम, ये गायत्री कवच एक स्तोत्र है, उसमें इन 64 कलाओं में सिद्ध होना, यह ईश्वर की सिद्धि कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति में कोई एक गुण विशेष हो जाता है तो वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन इतनी कलाओं का ज्ञान, इतने कलाओं के पूर्ति में जिस ईश्वर के विधान में हर बिंदु को देखा गया है, तो कितनी मानवीय क्रियाओं का, गुणों का सर्वेक्षण भारतीय संस्कृति में ये किया है, इसका विशेष उदाहरण कला के ज्ञान के द्वारा देखा जाता है। इस तरह से अब यह जो कला है, यह एक सामान्य कला के रूप में हमने आपको बताया कि कला क्या है, कला के कितने प्रकार हैं, कला के किन किन विशेष अर्थों में भारतीय संस्कृति में प्रयोग होता है, ईश्वर की सृष्टि से लेकर उनकी सृष्टि से संबंधित कार्यों तक में सब जगह कला प्रधान माना गया है। अवगतम। अब इस कला के अंतर्गत आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से 3-4
5 कलाएं विशेष अध्ययन के रूप में देखना है। अभी हम ललित कला की बात नहीं करेंगे, ललित कला भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इसमें से जब हम छांटते हैं तो स्थापत्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, वाद्य यंत्र कला और ललित कला, ये जो 5-6 हैं, इन 5-6 के बारे में आपको विशेष अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं 6-7 जितने भी हमने बताए इस कला के बारे में ही आपको पूछेगा कि भारतीय संस्कृत में स्थापत्य कला के विशेषता का वर्णन कीजिए, भारतीय संस्कृत में संगीत कला के विशेषता बताइए या संगीत कला का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, इसी तरह से नाट्य कला के गुणों की बात कीजिए। तो यह भारतीय संस्कृत में, साहित्य में यह जो प्रसिद्ध है लोक व्यवहार में अभी वर्तमान में, ये 5-6 कलाएं, यद्यपि इसके अंतर्गत वास्तु विज्ञान जो है यह भी बहुत प्रसिद्ध है आज के जमाने में प्रश्न के रूप में, क्योंकि यह गृह निर्माण से संबंधित चीजें हैं। तो गृह निर्माण कैसा होना चाहिए, भारतीय संस्कृति में गृह निर्माण की विधियां कहां से देखी जाती है, जिसके लिए हम गंधर्व के द्वारा जो बनाई गई जो रचना है उसी से हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो वास्तु विज्ञान, वास्तु विद्या के बारे में भी इसमें से देखना है। तो यह जो कुछ चीजें हैं इसके बारे में विशेष अध्ययन करना है अपने को, जिसमें हम पहला जो है इसमें गीत या संगीत, इसके ऊपर में हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं। हम आपको कई बार ये कह चुके हैं कि भारतीय संस्कृत का जो समस्त ज्ञान है उसका मूल स्रोत वेद है, और कालांतर में संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत सभी काव्यों का उपजीव्य होने के कारण, सभी काव्य का इसी से स्वरूप तय होने के कारण, इन विशेष रूप से जो प्रथम ये 2 काव्य हैं हमारे रामायण और महाभारत, इनका अध्ययन, इन चीजों में, इन सभी चीजों का वर्णन सभी रूप में हमें प्राप्त होता है। अतः भारतीय संस्कृति की यही एक विशेषता और इसकी विशालता है। आप किसी भी चीज को यदि अन्वेषण करेंगे, इतना विशाल साहित्य समृद्ध है, जिसके एक विषय के अध्ययन करने में यदि जीवन लगा दें तब भी पूरा होने वाला नहीं है, इतना विशाल वांग्मय है। अब संगीत शास्त्र की, संगीत की कला की बात करें तो प्रथम जो कला है इसका भी मूल स्रोत क्या होगा, वेद से प्रारंभ होकर के, हम आगे नाट्य की चर्चा करेंगे सब जगह, लेकिन अभी हम केवल संगीत की बात कर रहे हैं। तो संगीत का मूल प्रधान हमारा सामवेद से प्रारंभ होता है, और सामवेद से लेकर के फिर तत्तद जो शिक्षा ग्रंथ हैं, नारदीय शिक्षा ग्रंथ, नारदीय शिक्षा, अपने यहाँ अलग अलग शिक्षा हैं, पाणिनीय शिक्षा, वशिष्ठी शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, नारदीय शिक्षा। तो इन सारी शिक्षा ग्रंथों में तत्तद चीजों के बारे में बताए गए हैं। तो नारदीय शिक्षा में संगीत के विशेष विधान उल्लेख हैं, सारी चीजों का वर्णन प्राप्त होता है। हमारे संगीत विशेष मात्र के लिए संगीत रत्नाकर इत्यादि ग्रंथ है, संगीत तंत्रोदय आदि सारे ग्रंथ हैं। इन सारे ग्रंथों में केवल संगीत के बारे में ही, उसके स्वविधान के बारे में, उसके भेद के बारे में सारी चीजें की गई है। आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, सारे नृत्य, संगीत, गीत आदि के भेदों के बारे में विशेष चर्चा। इस तरह से संगीत का भी एक विशेष बिंदु को लेकर के यदि हम व्याख्या करें तो संगीत एक विशाल और विस्तृत और व्यापक रूप में संस्कृत साहित्य में दिखता है, जिसका स्वरूप परिवर्तन होकर के ही आज के जितने भी संगीत हैं उसका प्रयोग उसमें होता है। उसके अतिरिक्त संगीत जा ही नहीं सकता,
चाहे किसी रूप में, चाहे आज आपका पॉप डांस हो या उसके जो गाने हो, जितने भी हैं, वो उस संगीत से बाहर आ नहीं सकता है। इसीलिए भारतीय संस्कृत साहित्य में संगीत कला का मुख्य स्रोत सामवेद है। इसीलिए सामवेद को गान प्रधान माना गया है और सामवेद में गान के स्वरूप के आधार पर 4 भेद माने गए हैं। पहला है ग्राम गान, दूसरा है आरण्यक गान, तीसरा है ऊह गान और चौथा है ऊह्य गान। तो ग्राम गान क्या है कि गांवों में, नगरों में, विशेष उत्सवों में गाए जाने वाले जो गान हैं उसको ग्राम गान कहते हैं। तो गांवों में सामवेद के द्वारा प्रयुक्त जो यज्ञादि विधि में सामगान के गान किए जाते थे उसको हम ग्राम गान कहते हैं। इसी तरह से अरण्य में, वनों में एवं अच्छा, ये जो ग्राम गान है इसका ध्यान रखिए, इसको प्रकृति गान भी कहते हैं। मुख्य गान ये है क्योंकि विशेष अवसरों में, विभिन्न कार्यों में, गांव में, विभिन्न उत्सवों में, यज्ञादि कार्य के समय इस गान को गाया जाता, इसीलिए इसे हम प्रकृति गान कहते हैं। दूसरा हमारा है आरण्यक गान। वनों में, पवित्र स्थानों पर गाया जाने वाला यह जो गान है इसे अरण्य गान, अरण्य माने वन, जंगल में होने वाला गान, स्तुति परक जो मंत्र है उसको हम आरण्यक गान कहते हैं। ऊह गान, ऊह का गान वैदिक सामगान में ऊह शब्द का विशेष प्रयोग होता है। तो ऊह जो है विशेष स्वर के द्वारा देवताओं की स्तुति करना ऊह गान होता है। तो सोमयाग और विशेष धार्मिक अवसरों पर, सोमयाग में गाया जाने वाला और विशेष धार्मिक अवसरों पर जो गाया जाने वाला गीत है, गान है, वो ऊह गान होता है, उसे हम ऊह गान कहते हैं। और जंगल में ही ऊह गान के जैसा ही गान जो गाया जाता है उसे हम ऊह्य गान कहते हैं। तो चौथा भेद है ऊह्य गान, जिस ऊह्य गान को हम रहस्य गान भी कहते हैं। अवगतम? तो ऊह गान के तरह ही जो जंगल में गाए जाने वाले, अरण्य में गाया जाने वाला जो विशेष गान है उसे हम ऊह्य गान या रहस्य गान कहते हैं। इस प्रकार गान के 4 स्वरूप स्थल विशेष के आधार पर उसके भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से गायन के स्थान विशेष के आधार पर, उत्सव विशेष के आधार पर। लेकिन ये जो गान है, इस गान के जो विशेष गुण हैं, गान के या संगीत के जो विशेष धर्म हैं जिसके आधार पर संगीत का स्वरूप तय होता है, वह संगीत जिसकी हम विशेष व्याख्या और करेंगे। तो इस सामगान में जो यह गान चारों प्रकार के बताए गए हैं, यह सारे गान स्वर प्रधान होता है और उसमें अलग अलग चीजें होती है जिसको आप कहते हो तान, राग, रागनी, ये सब चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से सामगान में गाए जाने वाले जो संगीत हैं उस संगीत के कुछ विशेष गुण, विशेष लक्षण बताए गए हैं, विशेष चीजें कही गई है। तो नारदीय शिक्षा में इस गान के लिए 7 स्वर बताए गए हैं कि स्वर कितने होते हैं गान में? 7। इसके बाद विशेष नाम ध्यान रखिए, ग्राम, 3 ग्राम होते हैं, 21 मूर्छनाएं होती है और 49 तान होते हैं। क्या गान में
स्वरों की संख्या 7, ग्राम की संख्या 3, मूर्छना की संख्या 21 और तान की संख्या 49। ये केवल नाम याद रखिए। अब एक एक के बारे में थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्वर जो है वो 7 स्वर हैं। कौन कौन? ऋषभ, ध्यान दीजिए, लोक में जो प्रयुक्त है स्वर, उसके आधार पर पहले हम इसको कर देते ताकि समझने में आसान रहेगा। तो लोक में जो स्वर अभी चल रहा है गाने में, यह वैदिक गान का ही संक्षिप्त रूप है। तो वेद में इसका मूल जो संगीत में 7 स्वर है, उसका क्रमिक षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, ये 7 स्वर हैं। कौन कौन? षडज 1, ऋषभ 2, गांधार 3, मध्यम 4, पंचम 5, धैवत 6 और निषाद, ये 7 स्वर होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही जो स्वर है, ये स्वर सामवेद में इसका क्रम अलग है, लेकिन मैं इसलिए ये क्रम दिया अभी कि आपको इसके आधार पर लौकिक स्वर का पता चल जाए कि षडज का मतलब है स अक्षर, तो स। ऋषभ का मतलब है रे, तो स रे। गांधार का मतलब ग, ग। मध्यम का मतलब म और पंचम का मतलब प। धैवत का मतलब ध, निषाद का मतलब नी। तो सा रे ग म प ध नी। तो सा रे ग म प ध नी, ये जो है ये क्या है? 7 स्वर, इसी वैदिक स्वर का संक्षिप्त रूप है, सारे गामा पाधानी। अब यह जो 7 स्वर है, इस स्वर के ग्राम कहते हैं समूह को। इसको जब हम गाते हैं तो इसको 3 भेदों में, 3 स्वरूप में, 3 समूहों में इसको विभाग होता है। तो यह जो समूह है जिसको हम ग्राम कहते हैं, तो ये ग्राम 3 प्रकार के आपको बताए। तो स्वर कितने हो गए? 7। और ग्राम, तो ग्राम क्या है? सामगान में 3 ग्राम है। अब ये ग्राम क्या चीज है इसको समझ लीजिए। उस स्वर को उच्चारण करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम जहां पर में ब्रेक दे दे करके गाते हैं, जिसको हम कहते हैं उच्चारण भेद, उसको कहते हैं ग्राम। तो ग्राम 3 है, मंद, मध्य और तीव्र। तो किसी स्वर को बिल्कुल धीरे से, तो मंद गति में जब गाएंगे सा इत्यादि, जब उसकी तीव्र एकदम मंद गति से चलते हैं तो वो मंद स्वर कहलाता है। इसी तरह से मध्य, मध्यम गति में, तीव्र जल्दी, सारे गामा पाधा निशा, निशा धा यमा इत्यादि, जो यह जो क्रम है यह तीव्र गति है। तो इस तरह से इस 7 स्वर के 3 ग्राम होते हैं। और तो 7 के 3 ग्राम हो गए, तो 7 स्वर है, सातों में 3-3 ग्राम होंगे। तो 3 को 7 से गुना कर दिए तो 21 बन गया। ये 21 प्रकार के मूर्छना भी होती है। मूर्छना क्या चीज होते है? ध्यान देखिए। तो 7 स्वरों के 3-3 ग्रामों में प्रयुक्त होने के कारण इसमें 21 मूर्छना होती है। तो मूर्छना क्या चीज है? उसी स्वर का विशेष विधान है। शब्द को उल्टा पुल्टा करना, स्वर को आगे पीछे करना, एक क्रमिक से जोड़ते चलना, ये मूर्छना है। इसी तरह से अब ये जो 21 तान है, तो 7 स्वर हो गया और 7 स्वर में 7 प्रकार के अलग अलग तान होते हैं। तो ये 49 तान है। तान किसको जैसे कहते हैं? 49 प्रकार की हवा निकल आ रही, 49 वायु बहल गया। तो वायु में अलग अलग जो ध्वनि है, झंझावात होना, गड़गड़ाना,
इस तरह के जो स्वर की जो ध्वनि निकाला जाता है वह उसको तान कहते हैं सर। तो 7 स्वरों में परस्पर सम्मिश्रण से उत्पन्न जो स्वर विशेष है उसको तान कहते हैं। तो 7 स्वरों में 7-7 प्रकार के तान होने के कारण 49 प्रकार के तान कहे गए हैं। अवगतम। यह गान का एक संक्षिप्त रूप संगीत में कितना विश्लेषित किया गया है, इसको नारदी शिक्षा में इसी बात को लिखते हैं। सप्तस्वराः त्रयोग्रामाः मूर्छानस्तु एकविंशति ताना एकोनपंचाशत् इत्येतत् स्वर मंडलम। ये सारे स्वर का मंडल है, स्वर का समूह है, अलग अलग रूपों में स्वर का प्रयोग किया जाने वाला है। अवगतम। अब ध्यान दीजिए, सामवेद में यह जो स्वर का विधान हमने जो आपको बताया, ऋषभ, मध्यम, षडज, मध्यम इत्यादि, तो सामवेद में इसका क्रम भिन्न है। तो सामवेद में इसका प्रारंभ मध्यम से होता है। तो प्रथम क्रम है सामवेद में, इन 7 स्वरों का क्रम इस रूप में है: मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज, निषाद, धैवत और पंचम। ये गान का क्रम सामवेद में कहा गया है। अवगतम। अब यह तो हुई वैदिक साहित्य में सामवेद से प्रारंभ जो गान का जो स्वरूप है, जो संगीत की कला है, संगीतों में दक्षता होने के लिए क्या क्या चीजें हैं, यह आपको बता। जब हम आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को देखते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इन कलाओं में निपुण होने के लिए विशेष रूप से सिद्धि की बात की गई है कि सिद्धि होनी चाहिए। सिद्धि ही है, किसी क्रिया की सिद्धि ही कला है। और ये सिद्धि 2 प्रकार की होती है, एक मानवीय सिद्धि, एक ईश्वरीय सिद्धि। अवगतम। तो भरत मुनि के अनुसार यह जो सिद्धि है, उस सिद्धि में जो मानवीय जो सिद्धि है, कला, जिसमें संगीत कला है, उस संगीत कला में को 2 रूपों में बांटा गया है। एक तो स्वयं स्वर के रूप में पुरुष जो गान मैंने गाता है संगीत, और एक वीणा आदि के माध्यम से जो गाता है। तो वीणा आदि के द्वारा स्वर निकालना भी उसी स्वर का विधान है। तो शरीर जन्य और वीणा से उत्पन्न ये दोनों प्रकार के जो स्वर हैं, संगीत हैं, इन सभी में ये 7 स्वर कहे जाते हैं, यही 7 स्वर हैं। लेकिन भरत मुनि ने इस संगीत में एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है कि इन संगीत कलाओं में 4 प्रकार के आतोद्य कहे गए हैं। संगीत में आतोद्य होते हैं 4 प्रकार के। अब ये आतोद्य नया शब्द आ गया, क्या मतलब है? तो आतोद्य का मतलब होता है वाद्य यंत्र। अभी हमने आपको कहा ना बीना आदि संबंधित, तो वाद्य यंत्र संगीत के लिए 4 प्रकार के बताए गए हैं। समझ में आ रही बात? तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र कौन कौन है? तो पहला है ततम, तत। दूसरा है आनद्ध या अवनद्ध। डरना मत, मैदान छोड़ के मत जाना नया नया नाम सुन करके। आतोद्य मतलब वाद्य यंत्र, संगीत के लिए जो वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, उस वाद्य यंत्र के 4 प्रकार कहे गए हैं। पहला तत, दूसरा आनद्ध या अवनद्ध कह लो, तीसरा घन और चौथा सुशिर। समझेंगे ना? तो ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो पहला जो तत है वो वीणा आदि जो है, ये वाद्य यंत्र तत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो ततम जिसमें विस्तार होता है, वीणा आदि के ध्वनि को, स्वरी को निकालते हैं, उसे तत कहते हैं। अवगतम। दूसरा हमने कहा आनद्ध। आनद्ध जो है
ये राजस्थान में अत्यधिक प्रसिद्ध है। मुर्जादि वाद्यम आनद्धम, मुर्जा आदि जो वाद्य यंत्र है संगीत में, उसको बोलते हैं आनद्ध या अवनद्ध। तीसरा है शुशिर, शुशिर वाद्य यंत्र, जैसे बंशी आदि, बंशी आदि बजाना ये सुशिर है। और घनम ये वाद्य यंत्र है, जिसको देखते हो आज के जमाने में वो थाली जैसा बना होता है, पीटता रहता है डम डम डम। तो कांस्य आदि का जो पात्र, पहले जमाने में जो वो झाल जिसको बोलते हैं, ये कांस्य आदि के पात्र जो बने हुए वाद्य यंत्र है। तो इस तरह से 4 प्रकार के वाद्य यंत्र कहे गए हैं भरत मुनि के अनुसार, तत्, आनद्ध, सुशिर और घन। इसी प्रकार से भरत मुनि ने संगीत के 5 प्रकार बताए गए हैं, ध्यान रखो। अब वहां संगीत के अलग स्वरूप हमने कहा स्वर आदि के द्वारा, लेकिन यह जो संगीत है इसको अलग स्वरूप से भरत मुनि ने 5 भेद किए हैं, 5 प्रकार से संगीत बताए हैं। 5 प्रकार के संगीत होते हैं। पहला कौन? प्रवेश, प्रवेश संगीत। प्रवेश संगीत का मतलब क्या होता है कि अपने यहां या किसी के घर में देखते हैं कि जब दुल्हन आती है, दूल्हा प्रवेश करता है, तो किसी उत्सव में प्रवेश आदि, गृह प्रवेश आदि में आने वाले लोगों के लिए जो मंगल के रूप में गीत गाए जाते हैं उसको प्रवेश संगीत कहते हैं। दूसरा आक्षेप। आक्षेप का मतलब क्या है कि युद्ध आदि में शत्रुओं को रोकने के लिए जो विशेष गाने, जोशीले गाने गाए जाते हैं, किसी को रोकने से संबंधित जो गीत होता है वह गीत का भी स्वर ध्वनि उसका अलग होता है। इस प्रकार के जो गीत होते हैं उसे आक्षेप गीत कहते हैं। तीसरा है निष्क्राम, विदाई के गीत। किसी के घर से विदा करते हैं, बेटी जाती है, उस समय जो विदाई के गीत होते हैं उसको हम निष्क्राम गीत कहते हैं। निष्क्राम, निष्क्रमण होना, बाहर जाना। तो ये अलग अलग कार्य के आधार पर गीत के भेद बताए हैं भरत मुनि ने। प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम और प्रसाद। प्रसाद माने प्रसन्नता, किसी खुशी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत वो प्रसाद संगीत है। और अंतर, 5वां कौन है? अंतर। देव पूजा आदि के, देखते हो सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है, बीच में संगीत होता है, तो यह जो संगीत है यह क्या है? अंतर संगीत। तो प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रसाद और अंतर्गान, ये गान के 5 भेद बताए गए हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से गान के अलग अलग स्वरूपों के बारे में ये कहा गया है। अब इस गान के बारे में थोड़ा सा हम विशेष अध्ययन यदि करते हैं तो उस विशेष अध्ययन के रूप में हम देखते हैं कि संगीत शब्द का प्रभाव और उसका स्वरूप और इसका विशेष जो महत्व है वो किस रूपों में भारतीय संस्कृति में कहा गया है, तो उसको बताने के लिए मैं थोड़ी सी चर्चा आपको करता हूं। अब ये आपने गान के सामान्य रूप से सारी चीजें पढ़ ली। अब इसको हम यदि एक मूल रूप से सारी चीजों को लेकर के चलें तो अब आप ध्यान दीजिए, सारे भेद के साथ जो जो बिंदु कह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संगीत कला की विशेषता, इसके भेद, इसके स्वरूप, ये सारी चीजें एक साथ आ जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में इस प्रकार के जो गीत सारे हैं, इसको जब हम संगीत शास्त्र में देखते हैं तो इस संगीत को 2 भेद में बांटा है, 2 प्रकार से बांटा है, एक वैदिक और एक लौकिक। तो अभी जो आपने पढ़ा, ये अभी जो हम आपको बताए, सामवेद के अतिरिक्त जो हमने भरत इत्यादि के द्वारा बताया, प्रवेश, आक्षेप आदि जो संगीत है ये सारे लौकिक हैं। और यज्ञादि में जो सामवेद के द्वारा ऊह्य गान, गे गाम ग्राम गान और ऊह्य
गान, आरण्यक गान इत्यादि है, ये गान वैदिक गान है। तो संगीत के मूल रूप से दो भेद, वैदिक संगीत और लौकिक संगीत। तो वैदिक संगीत के अंतर्गत सामवेद वेद में जो गाए जाने वाले गान हैं वह गान है। उसी से लौकिक संगीत की उत्पत्ति हुई, लौकिक संगीत का विधान हुआ। यह जो लौकिक संगीत है, जो सामान्य रूप से मनुष्यों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, इस गीत के दो प्रकार होते हैं। ये भी गीत दो प्रकार के। कौन? लौकिक संगीत। लौकिक संगीत दो प्रकार के, एक मार्ग और एक देसी। क्या? मार्ग संगीत, लौकिक संगीत के अंतर्गत दो संगीत, नाम भी अटपटा लगेगा लेकिन ध्यान रखने जरूरी है। मार्ग संगीत और देशी संगीत, समझ में आ रही बात? तो इसे लौकिक गीत को मार्ग गीत और देशी गीत भी कहते हैं। तो इसी बात को संगीत दर्पण, जो भारतीय संगीत शास्त्र का ग्रंथ है, उसमें इसको कहते हैं मार्गदेशी विभागेन संगीतम द्विविधम मतम। मार्ग और देशी के विभाग से संगीत दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन है? मार्ग गीत। अब ये मार्ग गीत विशेष शब्द में प्रयुक्त है, ध्यान रखिएगा। तो विशेष रूप मार्ग गीत क्या है, इसको छोटा सा है, इसको पहले बता दें। तो मार्ग संगीत क्या होता है? भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए या इसको उपलक्षण मान करके किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जो मुक्ति को देने वाले गीत हैं, जो भक्ति के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, उस गीत को मार्ग संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ग संगीत। मतलब ईश्वर को से संबंधित, ईश्वर को प्रसन्न करने, उसके लिए कहते हैं। ध्यान रखिए, द्रुहि इसके लक्षण करते हैं। मार्ग संगीत क्या है? द्रुहिनेन यदन्विष्टम प्रयुक्तम भरतेन च महादेवस्य पुरतः तन्मार्गाख्यम विमुक्तिदम। भगवान शंकर को सुनाने वाला जो गीत है, जिस क्रोधाविष्ट जो भगवान शंकर का जो स्वरूप है, उनको शांत करने के लिए जो गीत गाया जाता है, विमुक्तिदायक, मुक्ति देने वाला गीत, उस गीत को हम क्या कहते हैं? मार्ग संगीत। दूसरा क्या हमने बताया? ये संगीत कला की प्रसिद्धि के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ये देखना है संगीत का महत्व क्या है। तो दूसरा जो हमने कहा देशी संगीत, वो क्या चीज है? सुन लीजिए। तत्तद देशस्थया रीत्या स्याल्लोकानुरंजनम देशे देशे तु संगीतम तद्देशीत्यवधीयते। तत्तद देश में, तत्तद प्रांत में, तत्तद समाज में जो अलग अलग से गाए जाने वाले जो गीत हैं, जो संगीत की विविधता हम कहते हैं, उस गीत को संगीत कहते हैं। तो तत्तद देशस्थया रीत्या, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग समाज में जो प्रथा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार जो गाए जाने वाले, कुल देवता के अनुसार गाए जाने वाले गीत हैं, और लोकानुरंजनम, लोक को प्रसन्न करने के लिए जो गाए जाने वाले गीत हैं। देशे देशे तु संगीतम तद्देशीयत्यभिधीयते। अलग अलग देश में, अलग अलग स्थान में जो गाए जाने वाले गीत हैं, उसे देशी संगीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशी संगीत। लेकिन ध्यान रखिए, संगीत का मूल मर्म होता है, मूल धर्म होता है रक्ति। रक्ति का मतलब होता है राग। रक्ति का मतलब राग। कोई भी संगीत राग पर ही आधारित है, इसीलिए संगीत के लिए राग आवश्यक है। रागम बिना अनुसंगीतम, राग के बिना संगीत संभव नहीं होता। इसीलिए तीन चीजें आवश्यक है, साधारण धर्म है संगीत के लिए।
गीत वादित्य नृत्यानाम रक्ति साधारणो गुणः। गीत, वाद्य यंत्र या नाच, इन तीन में सभी में लिए रक्ति आवश्यक है। अतो रक्ति माने रागम, रक्ति विहीनम तु यत तत न संगीतम उच्यते। उसको हम संगीत नहीं कहेंगे जिसमें राग नहीं होगा। तो राग से युक्त विभिन्न प्रकार के उत्सवों पर अलग अलग परंपरा के द्वारा, लोगों के द्वारा जो गाए जाने वाले गीत हैं, जिसमें स्वर आदि पहले बता चुका हूं, इन चीजों से युक्त जो चीजें होती है उसी को कहते हैं संगीत। अवगतम। अब ये ध्यान दीजिए कुछ विशेष, कई बार लगता है कि ये विशेष बातें क्यों बता रहा हूं आप लोगों को इतनी गहराई में, लेकिन कई बार गहराई का ज्ञान हो जाना चाहिए इसलिए। अब ये जो हमने आपको कहा कि ये गान क्या है, तो गान में तो यही ने कहा कि स्वर प्रधान है, स्वर में ही तो गान है। सारे गामा पादा नि, सारा जितना भी है इसी में विषय है, विशिष्ट है। और ये गान क्या है? स्वर। स्वर क्या है? नाद है, ध्वनि है। नाद ही तो है ध्वनि, स्वर। इसीलिए यह जो स्वर है, जो नादात्मक, यह जब स्वयं ईश्वर की कृपा से पुनर्पुनर अभ्यास से विशेष रूपों में संगठित होता है, विशेष रूपों में उच्चारण की योग्यता होती है, तभी जाकर के संगीत होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, संगीतम तू महागीतम। संगीत के ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत से बढ़कर के कोई साधन नहीं है दूसरा। अर्थात लोकानुरंजक से लेकर, इसीलिए कहते हैं संगीत एक ऐसी क्रिया है जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति के अंतर जो उसका जो भाव है वह एक स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार का संगीत के लिए, इसलिए कहते हैं संगीत में आनंद आता है। और यह संगीत तुरंत प्रभावित करता है। तो यह जो संगीत है यह क्या है? स्वर विशेष का तो ही प्रयोग है। तो इस तरह से यह जो नादात्मक स्वर है, ध्यान रखिए, अब हम लोगों को तो पता नहीं है इतना, जो गाना गाते हैं उसी को तो पता है। तो ये जो षडज, मध्यम, दैवत, ये जो ध्वनि है मूल, इस ध्वनि के जो अलग अलग स्वर हैं उसकी भी स्थिति मानी जाती है। इसीलिए ध्यान रखिए कि संगीत शास्त्र में, संगीत कला में दक्ष होने के लिए या संगीत का जो वैशिष्ट है, इसको ध्यान रखिए कि ये जो 7 स्वर हैं, इस 7 स्वर में लोगों को कैसे पता चलता है? आपको तो पता नहीं चलेगा, हमको पता नहीं चलेगा कि भाई ये ऋषभ स्वर में गा रहा है। तो ऋषभ स्वर की स्थिति क्या होगी? किस स्वर का प्रयोग करने से हमको पता चलेगा कि ये ऋषभ है? उसका स्वर कैसा होना चाहिए? मध्यम स्वर में गा रहा है, कैसे पता चला कि ये मध्यम स्वर में गा रहा है? इसका मतलब मध्यम स्वर में जो स्वर की स्थिति का जिसको पता है वही मालूम कर सकता है। हम बहुत सोचते हैं कि पंचम स्वर में गा रहा है, सबसे सुंदर जो स्वर है पंचम स्वर, कोकिलस्तु पंचम स्वर, कोयल की आवाज पंचम स्वर में होती है। अब कैसी स्वर की स्थिति होती है जिसको हम पंचम स्वर कहते हैं? तो ये तो गान विद्या में, जो गान की कला में या गान के विधान को जो अच्छी तरह जानता है वही जान सकता है। तो ये जो हमारे सारे षडज, ऋषभ, मध्यम, दैवत आदि स्वर हैं, इन स्वरों में स्वर की स्थिति होती है, गुण विशेष है, स्वर के प्रयोग का विधान होता है, जिसके कारण ही उसके अलग अलग स्वर होते हैं। तो ये स्वर की स्थिति माने 7 स्वरों में स्वर की जो अलग अलग स्थिति है, जिससे षडज, मध्यम, दैवत, धैवत, पंचम आदि स्वर को पता चलता है, इसे हम स्वर की स्थिति कहते हैं। और ये स्वर की स्थिति 22 होते हैं। अवगतम।
तो षडज जो स्वर है उसकी स्थिति कैसे पता चलता है? तो उसके अलावा स्वर जो उच्चारण कर रहा है, उच्चारण करने से उसको पता चलेगा। तो षडज स्वर की स्थिति क्या होती है ये ध्यान रखिए। तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोमती इति षडजगा। तीव्र ध्वनि, कुमुदवती बिल्कुल खिला हुआ स्पष्ट, मंदा और स्वर मंद स्वर, और छंदोवती एक तरह से समेटा हुआ, इस तरह का स्वर का जहां उच्चारण होता है उसे षडज स्वर की स्थिति कहती है। ये षडज स्वर की स्थिति होती है। दयावती और रंजनी ये दो स्वर की स्थिति ऋषभ स्वर में होते हैं। इसी तरह से रौद्री, क्रोध ये दो स्वर की स्थिति होती है गांधार में। क्रोधाविष्ट होकर के जो गाना गाएगा उसमें कहेगा कि ये गांधार स्वर में गा रहा। प्रीति, मार्जनी ये मध्यम स्वर में, प्रसन्नता को देने वाला, शांत, धीरे धीरे, या जो है स्पष्ट, या मार्जनी ये मध्यम स्वर की स्थिति होती है। इसी तरह से क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी ये आलाप आदि ये जो है पंचम स्वर होता है, पंचम स्वर की स्थिति होती है। इसी तरह से मदंती मद देने वाला, रोहिणी, रम्य ये धैवत स्वर की स्थिति होती है। और उग्रा च क्षोभणी च क्षोभ को देने वाला, उग्र स्वरूप को बताने वाला ये निषाद स्वर की स्थिति होती है। अवगतम। अब ये जो स्वर है ध्यान रखिए, इस स्वर में अभी तक तो हमने संगीत के बारे में या ये सब पढ़ा, लेकिन जो संगीत के लिए सबसे प्रसिद्ध बात है जिसकी खूब चर्चा करते हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। वो क्या चीज है? वो चीज है संगीत में राग रागनी। वो क्या चीज है? राग और रागनी। तो राग रागनी, तो संगीत में कितने प्रकार के राग होते हैं? संगीत में राग 6 प्रकार के होते हैं। संगीत में राग कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन? ध्यान रखिए, आप लोग सुने नहीं होंगे, नया नाम होगा इसलिए। तो संगीत में राग 6 प्रकार के। पहला श्री राग, दूसरा वसंत राग, तीसरा भैरव राग, चौथा पंचम राग, छठा मेघ राग, है ना। तो एक हो गया कौन? श्री, वसंत, भैरव, पंचम, 1 2 3 4, मेघराग पांचवा, और बृहन्नाट या जिसको नट राग कहते हैं। तो राग 6 प्रकार के, श्री, वसंत, भैरव, पंचम, मेघराग और बृहन्नाट। तो मेघराग वही है तानसेन का मेघराग जिससे बारिश हो जाते हैं गान सुन करके। तो यह 6 प्रकार के राग कहे गए हैं। और इस 6 प्रकार के राग में अलग अलग रागनियां होती हैं। ये रागनियां 22 प्रकार की होती है। अलग राग में अलग प्रकार के, उसके राग के अंतर्गत विभिन्न स्वर, उसको रागनी बोलते हैं, कहते हैं राग रागनी। तो राग हो गया मूल, और उसके अंतर्गत जो अवांतर जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसको कहते हैं रागनी। तो ये जो हमारे राग हैं उसमें किस राग के कितनी रागनियां होती है ये ध्यान रखिए। तो ये कुल रागनी जो है ये 36 रागनी है। कुल रागनी 36। श्री राग के जो रागनी है वो आपको बता दूं, ये सारी संगीत तंत्र में भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं, संगीत का ज्ञान देते हैं। तो कहते हैं मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी ततः पहाड़िका गेया श्री रागस्य वरांगना। हे वरांगना, हे देवी, श्री राग के ये रागनियां कहे जाती हैं। ये 6 प्रकार की रागनियां हैं, मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी और पहाड़िका।
ये रागनियां कहे जाते हैं किसके? श्री राग के। दूसरा राग बसंत राग, देसी, देवगिरी चैव, वराटी, तोडिका, ललिता, हिंदोली, ये अलग अलग क्षेत्रों के गाए जाने वाले हैं, इसका कहते हैं रागनियां, अलग अलग प्रदेश में। इसी तरह से भैरव राग के रागनियां अलग अलग प्रदेशों में गाए जाने वाले, भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुणकरी, बांगाली, सैंधवी, ये भैरव के राग की रागनियां हैं, इससे निकले हुए राग। पंचम राग की रागनियां विभाषा, भूपाली, कर्नाटी, बड़ संहिता, मालवी, पटमंजरी, ये पंचम राग के रागनियां हैं। मेघराग, मल्लारी, सौरठी, सावेरी, कौशिकी, गांधारी, हरश्रृंगारा, और ये मेघराग के रागनियां कहे जाते हैं। बृहन्नट के कौमोदी, जिसको हम कामोदी भी कहते, कामोदी, कल्याणी, आभीरी, नाटिका, सारंगी, ये नट्ट नारायण माने नट्ट राग के रागनियां हैं। इस तरह से भारतीय संस्कृति में 36 प्रकार के रागनियां हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब भारत में प्रचलित किसी भी प्रांत में जो गाए जाने वाले गान हैं, संगीत, चाहे लोकोत्सव में हो, अलग अलग परंपरा में हो, जितने भी संगीत हैं वो सब विभिन्न राग रागनियां अलग अलग प्रकार के तत्त देश में तत्त परंपरा से गाए जाने वाले गान के इतने स्वरूप है। अतः भारतीय संस्कृत और साहित्य में संगीत कला का एक विशेष और विपुल व्यापक ग्रंथ है, विपुल व्यापक वर्णन है, जिसके संगीत के विभिन्न पक्षों के बारे में बताया गया है। इस तरह से संगीत कला के अनेक स्वरूप, अनेक भेद भारतीय संस्कृति में देखे जाते हैं। तो इस तरह से हमने संगीत के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग राग के बारे में आपको बताया। इसी तरह से स्थापत्य कला है, नृत्य कला है, तो नृत्य के क्या भेद है, नाट्य के क्या स्वरूप है, ये सब कुछ प्रधान चीजें हैं। तो 4-5 क्वेश्चन हमने आपके सामने अभी रखा। इन कलाओं के बारे में आप जरूर देखें, स्थापत्य कला के बारे में, इत्यादि कला के बारे में, संगीत बता ही दिया, नृत्य और नाट्य आदि कला, वास्तुविद्या, इसमें जहाँ भी आपको प्राचीन किताब में सब जगह ये चीज़ें उपलब्ध है, इसीलिए इसको देखिए। क्योंकि विशेष व्याख्या की बातें इसमें जैसे है, तो हम संस्कृति के आधार पर और कला आधार पर ये ललित कला क्या चीज़ है, किसको हम ललित कला कहते हैं, नृत्य क्या चीज़ है, इस सब के बारे में क्रमिक बताएंगे और कोशिश करेंगे व्यवधान ना हो और इस तरह से आपका पाठ चलता रहे। इसी के साथ आज यहाँ विराम लेते हैं। धन्यवाद।